आपका अपने न्यूज यूट्यूब चैनल पर। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच समलैंगिक जो विवाह है उसके मामले पर सुनवाई हुई है। 5 जो जज बैठे थे और इस पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो समलैंगिक विवाह होता है यानी कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। उच्चतम न्यायालय में याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतंगी से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज वकील जीहर कर रहे हैं। 19 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि मैं 20 अप्रैल को जो लंच तक अपनी बात रख लूँगा और इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने उन्हें टोक दिया। अंतकाल तक हम इस पर बहस नहीं कर सकते। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप आज ही इस बात समाप्त कर लीजिए और इस पर ही सिंघवी ने दलील दी कि यह ऐसा मामला है जिसे बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। मैं कुछ परफेक्ट रखूंगा। सिंघवी की इस बात पर जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा है कि आपको तो कोर्ट में लंबा अनुभव है और आप जानते हैं कि देश में कहीं अनंत काल तक बहस नहीं चल सकती। वहीं सिंघवी ने जवाब दिया, कोर्ट ने कई सारे सवाल पूछे और मुझे उनका जवाब देना है। इस पर जस्टिस कौल ने यह कहा कि इसकी यानी कि जवाब देने की जो सीमा है आज ही है। हमें निर्धारित समय सीमा के भीतर केसेज खत्म करने की आदत डालनी होगी क्योंकि और केसेज हैं वो पेंडिंग रह जाते हैं। उधर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि बेंच से लेकर बार तक ऐसा नहीं है कि हमारे पास इसे तय करने के लिए बहुत लंबा वक्त है। कई बार आप भूल जाते हैं कि 19 अप्रैल को जो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया गया था। समलैंगिक विवाह के बाद ऐसे कपल यदि बच्चे अडॉप्ट करते हैं तो उन पर नकारात्मक जो प्रभाव वो पड़ता है। बेंच ने कहा कि जो लेस्बियन या गे हैं उन कपलों को अभी भी व्यक्तिगत तौर पर बच्चा अडॉप्ट करने की अनुमति नहीं है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने केंद्र की अदालत में दलील पर कहा कि मान लीजिए कोई कपल गे रिलेशनशिप में है या लेस्बियन जो रिलेशनशिप में है तो उन पे बच्चा गोद ले सकता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह कहना इससे बच्चे के दिमाग पर असर पड़ेगा ठीक नहीं है। अभी भी जो कानून है उनके मुताबिक दोनों में से कोई बच्चा अडॉप्ट कर सकता है। एक बार जब आपने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया फिर 2 लोग साथ रहने के लिए और अडॉप्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं जो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि दोस्तों NCPRCR की सुप्रीम कोर्ट गया था। वहीं NCPCR ने अपनी अर्जी में दलील दी कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 समलैंगिक कपल्स को अडॉप्शन की अनुमति नहीं है। वहीं NCPCR के मुताबिक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट किसी गे जो कपल है उसको एक फीमेल चाइल्ड अडॉप्ट करने की अनुमति नहीं देता। NCPCR ने कहा कि शादी का अधिकार और कई अधिकार और दायित्वों के साथ आता है जो कानून के जरिए प्रोटेक्ट है। गोद लिया बच्चा हो या सरोगेसी के जरिए बच्चा, कई तरह के बेनिफिट सिर्फ जो मैरिड कपल के लिए हैं। वहीं NCPCR ने अपनी अर्जी में अंबुरी राय वेनर्स यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका का विरोध किया और यह याचिका 20 याचिकाओं में से एक थी। क्या है अंबुरी राय वेनर्स यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका, उस पर भी हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। अंबुरी राय वेनर्स यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका में अडॉप्शन रेगुलर एक्ट के तहत सेक्शन 52A और 53 को असंवैधानिक करार करने की अनुमति की गई है। सेक्शन 52A के मुताबिक यदि कोई कपल बच्चा गोद लेना चाहता है तो दोनों की सहमति आवश्यक है और शादीशुदा होना भी जरूरी है। साथ ही कोई जो सिंगल पुरुष किसी लड़की को गोद नहीं ले सकता। ठीक इसी तरह सेक्शन 53 में ये भी कहा है कि कोई भी कपल तब तक बच्चा गोद नहीं ले सकता जब तक दोनों की कम से कम 2 साल की स्थिर शादीशुदा जिंदगी ना हो। तो एक 5 जजों की बेंच ने बैठकर ये बड़ा फैसला लिया है समवैविक जो विवाह के मामले पर, जिसमें
क्या ये गे या लेस्बियन कपल जो गोद है वो नहीं ले सकता। एनसीपीआर की दलील और सीजीआई चंद्रचूड़ के साथ 5 जजों की बेंच ने ये बड़ा फैसला लिया है। धन्यवाद।